चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स की मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत सेशन में, ठीक है। लास्ट में फिर आपके कुछ कमेंट्स ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं बुक की ही पीडीएफ ले रहा हूं क्योंकि अचानक सेशन था ना, तो पीपीटी अपन बना नहीं पाए, तो मैं बुक्स वाली ही ले रहा हूं। इसको मोटा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा इसमें कि इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हो सकती हैं। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा ना, ये देख लीजिएगा, ओके। मैं इनमें आपको वो चीजें बता दूंगा कि ये बुक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहां से प्रश्न आ सकते हैं। अब देखो, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता वैसे तो, लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं हर चीज को आप कर सकते हो। अनावश्यक चीजों से बचने के लिए आपको कुछ चीजें तय करनी पड़ेंगी। अब मैं आज तक जितने भी 20 साल में बुक्स पे प्रश्न आए हैं, उन सब बुक्स के नाम अभी आपको बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, केवल जो मैं बता रहा हूं उन बुक्स को आप अच्छे से देख के चले जाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। कोई रास्ता भी नहीं है, आप सब किताबों के नाम नहीं याद कर सकते, आप पूरा राजस्थान जी के पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको क्या पढ़ना चाहिए ये मेरे माइंड में होना चाहिए, ये मेरा पिक पॉइंट होना चाहिए, याद रखना। फिर कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई मुद्दा नहीं याद रखना। आज ग्रेड सेकंड का हमने आरपीसी पैटर्न पे एक पेपर लिया था, आप में से कई बच्चों ने दिया होगा। उसमें बच्चों का स्कोर क्या रहा है, अब आपको ये देखना ये होता है कि सर मैंने जो पढ़ा वहां से कंटेंट आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने पूरे आरपीसी पैटर्न को फॉलो किया। अब यदि वहां से नहीं आया तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि आने वाले 20 दिन में मैं क्या और नया, जो मैंने गलती की है वो कौन सी गलती की है, कहां से पर्सन की लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पाई। उस पेपर को आप निकाल के और उसके पेपर को लिख के, उस पेपर को बार बार देख के ये सोचिए कि मैं कहां गलती कर पा रहा हूं, कहां बेटर नहीं कर पा रहा हूं। ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट में नंबर कितने आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम क्यों आए इसके कारण जानने हैं मुझे, और मैं कहां गलती कर रहा हूं उनको मुझे दूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये तुम लोग नहीं करते हो। तुम नंबर के आधार पर रोने बैठ जाते हो कि सर मेरे नंबर कम आ गए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पॉजिटिव में लीजिए आप और उस पर वर्क कीजिए कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। ओके, देखिएगा, पहला व्यक्ति है विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स के ऊपर क्या बुक्स के नाम आते हैं क्या? विलियम जेम्स की किताब है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसकी दो किताबें हैं और दोनों किताबों पे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। कौन कौन सी किताबें हैं? एक तो मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक इसकी किताब थी टॉक टू टीचर्स। क्या किताब थी इसकी? टॉक टू टीचर्स। दोनों किताबें याद रखना, ठीक है। मैंने वैसे हर चैप्टर की, ये चैप्टर में लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट दिए, बट मैंने हर टॉपिक के साथ सभी किताबों के नाम दे रखे हैं, जो शायद लास्ट में तो सिर्फ इंपॉर्टेंट के हैं। तो इसकी दो किताबें होगी विलियम जेम्स की, टॉक टू टीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स याद रखना। तो प्रकार्यवादी हैं विलियम जेम्स, ठीक है। चेतना के विज्ञान का इन्होंने समर्थन किया, ये बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आगे देखिएगा, मैकडूगल। क्या मैकडूगल सर इंपॉर्टेंट है? क्या हमें मैकडूगल हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? अब ये प्रश्न मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है वैसे कि सर मैकडूगल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि विलियम मैकडूगल पे बहुत बार प्रश्न आ चुका है किताबों के ऊपर। इसकी दो किताबें, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, दोनों किताबें ग्रेड 2013 थर्ड ग्रेड में आ चुकी हैं। 11-12 के जो सेकंड ग्रेड पेपर हुए हैं वहां आ चुकी हैं और ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आ चुका है। मतलब विलियम मैकडूगल की बुक्स आपको देख के जानी चाहिए। तो विलियम मैकडूगल किताब थी एक तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी किताब है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और दूसरी किताब इस साइड में छुप गई है, याद रखना, देखिएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, दोनों किताबें किसकी हैं? विलियम मैकडूगल की हैं। विलियम मैकडूगल कौन है? हार्मिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने वर्तात्मक मनोविज्ञान दिया। मनोविज्ञान को सबसे पहले धनात्मक विज्ञान कहा। सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान सिद्ध करने की कोशिश करने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल, इंग्लैंड के। ये 360 डिग्री वाला एनालिसिस याद रखना, ठीक है। तो सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, दोनों किताबें विलियम मैकडूगल, इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा व्यक्ति वाटसन। क्या सर हमें वाटसन पढ़ना चाहिए? वाटसन की क्या परिभाषाएं, ये बुक्स इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है? तो वाटसन की जब अपन बात करते हैं तो वाटसन के ऊपर एक किताब ऐसी है जिसके ऊपर बहुत बार प्रश्न आया है। इसका एक स्टेटमेंट था, मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे बना दूंगा। और ये स्टेटमेंट इसने 1925 में दिया था और बाकायदा एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया कि कौन सी किताब में दिया था। तो वाटसन ने 1925 में अपनी किताब व्यवहारवाद में स्टेटमेंट दिया था। मैं आप लोगों को कहता हूं ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस आज भी है मुझे कि मैं तुम्हें जो बताऊं तुम वैसा कर जाओ, मैं जिस एनवायरनमेंट की बात करूं वैसा बन जाओ, अपने आसपास के वातावरण में इतनी पॉजिटिविटी भर लो, ये दुनिया तुम्हें चाहे कितना रुलाना चाहे, कोई साथ दे या ना दे, फर्क ही नहीं पड़ता साहब। जब एक ऊर्जा, एक जुनून के साथ जिंदगी में आगे बढ़ा जाता ना, किसी की ताकत थोड़ी और किसी की औकात थोड़ी है जो हमें रोक पाए, किसी की ताकत नहीं है।
ये वाटसन इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, और ये इन्वायरमेंट मैं चाहता हूं कि तुम क्रिएट करो। अब तुम चाहोगे कि सर धीर सर आप कर दो ना, मैं खुद ही इतना व्यस्त हूँ, कहाँ कर दूं। मन तो बहुत करता है कि मैं तुम्हें हर चीज शेड्यूल बना के भेजूं कि तुम इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारा ये सेशन ऐसा होना चाहिए, तुम इस किताब को ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें इस किताब में ये चीज लेनी है, बाकी छोड़नी है। अब ये चीजें सब पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप अपना डिजाइन इन्वायरमेंट डिजाइन खुद करो। ये वाटसन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट है, तो व्यवहारवाद याद रखना। ग्रेड 3 का एग्जाम फिलहाल 5 फरवरी को है, बाकी देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। जॉन डीवी, क्या सर जॉन डीवी की किताब पढ़नी चाहिए? जॉन डीवी किताब स्कूल एंड सोसाइटी है, मेरे अकॉर्डिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, स्कूल एंड सोसाइटी, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों पे प्रश्न आए हुए हैं, इस पे जॉन डीवी प्रश्न नहीं आया तो इसको छोड़ देना। हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये जो मेथड्स के आपके पेपर होते हैं वहां पे प्रश्न आया हुआ है, साइकोलॉजी में नहीं आया हुआ है। प्ले वे, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षण के लिए खेल विधि का उल्लेख किया था, तो खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक माने जाते हैं, खेल प्रणाली का प्रतिपादक फ्रोबेल माना जाता है, तो ये मेथड में आया हुआ है प्ले वे। थॉर्नडाइक की किताब, थॉर्नडाइक की 2 किताबें हैं, एक एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, इसका रिसर्च पेपर था, ठीक है। तो एनिमल इंटेलिजेंस पे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और शिक्षा मनोविज्ञान पे भी प्रश्न आया हुआ है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था, और एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, याद रखना। सीएल हल, सीएल हल की किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, ये एग्जाम में आई हुई है, 1915 में इन्होंने इसमें अपना अधिगम प्रबलन सिद्धांत दिया था। तो सीएल हल की जो किताब है वो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सिद्धांत आप देख के जाइएगा। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड को इग्नोर कर दीजिएगा, गिलफोर्ड की किताब थी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये नहीं पूछी गई है तो इसको छोड़ दीजिएगा। स्प्रिंगर, स्प्रिंगर की किताब का नाम है टाइप्स ऑफ मैन, ये आया हुआ है। स्प्रिंगर की किताब ग्रेड 2 में आया हुआ प्रश्न है, टाइप्स ऑफ मैन में इन्होंने अधिगम के 6 प्रकार बताए। तो स्प्रिंगर की किताब टाइप्स ऑफ मैन आपको देख के जानी है, इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज पे जो मैंने बताया है, विलियम जेम्स, मैकडूगल, वाटसन देखना है, और थॉर्नडाइक, सीएल हल और स्प्रिंगर, इनकी किताबें जो हैं वो सभी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको देख लीजिएगा। स्प्रिंगर के बाद जो आता है वो आता है क्रेशमर। क्या क्रेशमर सर हमें देखना चाहिए? तो क्रेशमर या क्रेशमर एक ही बात है, याद रखना। इन्होंने फिजिक एंड करेक्टर किताब दी थी, बट मेरे अकॉर्डिंग इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। फ्राइड, फ्राइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एक लोकप्रिय किताब है, देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक इनकी किताब थी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, वो भी यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, सभी भूलें विस्मरणात्मक होती हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था उसमें। तो फ्राइड की किताब है, 2 किताबें हैं, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। सीडब्ल्यू बियर्स, ये ग्रेड फर्स्ट में बहुत बार इस किताब को पूछा गया है, ग्रेड 2 में भी एक बार पूछा गया है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इस किताब में इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिपादन किया था। तो सीडब्ल्यू बियर्स की माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, देखिएगा। थ्रस्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आई है, कम से कम 3 बार इससे प्रश्न आया है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, डीएसएसबी, सीटेट, रीट सब में आया हुआ है, तो थ्रस्टन की किताब इंपॉर्टेंट है। डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन ने 2 किताबें लिखी हैं, और दोनों ही ग्रेड फर्स्ट में आई हुई हैं। तो आरपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को डेनियल गोलमैन की 2 किताबें देख के जानी है। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, और एक किताब थी वर्क विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य भी इनकी किताब है, याद रखना। और संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये भी इनकी किताब है। तो डेनियल गोलमैन की 2 किताबें हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों आपको देख के जानी है। स्टैनले हॉल, इसकी भी एग्जाम में कई बार आ गई, एडोलेसेंस, तो ये भी आपको देखना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो जो आ गई वो तो देखनी पड़ेंगी, जो आ गई वो तो सब देखनी पड़ेंगे। तो ये आ गई, ये आ गई, देखनी है। सीडब्ल्यूबीएस आ गया, थ्रस्टन आ गया, तो ये चारों लगातार जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को देख के जाना है, स्पेशली सेकंड ग्रेड वाले बच्चों। जीन पियाजे, जीन पियाजे की 2 किताबों में प्रश्न पूछे गए हैं, एक चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार पर बच्चों के विचार, और एक बाल चिंतन की भाषा, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 2 किताबें हैं, यहां एक ही किताब लिख रखी है मैंने, बाकी पियाजे का जहां वर्णन कर रखा है किताब में वहां लिख रखा है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो बाल चिंतन, 2 किताबें सीटेट में आई हुई, नहीं आई तो आप छोड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो और कर सकते हैं। जॉन डीवी की था समाज, ये अभी पूछी गई है, जिसमें उन्होंने जीवन अवधि उपागम दिया था, तो इरिक रिक्शन को भी। गिलफोर्ड जनरल साइकोलॉजी छोड़ देना, गिलफोर्ड नहीं पूछेगा। तो यहां डेनियल गोलमैन, थ्रस्टन, सीडब्ल्यूबीएस, स्टैनले हॉल, ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गिलफोर्ड के बाद आता है जेरोम ब्रूनर। आप जेरोम ब्रूनर पर जो मैंने यहां किताब डाली है जेरोम ब्रूनर की, वो है, याद रखना, शिक्षा। 3 किताबें लिखी हैं जेरोम ब्रूनर ने, 3 किताबें लिखी हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन
और स्टडी ऑफ थिंकिंग। इस बार ग्रेड फर्स्ट में ये प्रश्न आया था स्टडी ऑफ थिंकिंग वाला, और ये मैंने यहां नहीं डाल रखा, लेकिन मैंने प्रमुख मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में योगदान एक चैप्टर बना रखा है किताब के लास्ट में, प्रमुख मनोवैज्ञानिक शिक्षा में योगदान। वहां जेरोम ब्रूनर में मैंने उस किताब का वर्णन कर रखा है, जबकि मार्केट की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि स्टडी ऑफ थिंकिंग जेरोम ब्रूनर ने लिखी है। तो अपनी वाली किताब की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक शिक्षा में योगदान था, वहां मैंने लिखा था कि स्टडी ऑफ थिंकिंग जो किताब है वो किसकी है, वो किताब है जेरोम ब्रूनर की। तो ये अभी ग्रेड फर्स्ट में आई है, तो सेकंड वाले बच्चे इसको जरूर देख लेना। थिंकिंग किताब किसकी है, जेरोम ब्रूनर की। जीन पियाजे का वर्णन हम कर चुके हैं। संसार पे बच्चों के विचार, चाइल्ड ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। प्रेयर छोड़ देना, मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है। बांडुरा सोशल ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज छोड़ देना। स्टीफन एम कोरे विद्यालय की कार्य पद्धति में करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान रिट जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्रेड सेकंड थर्ड ग्रेड में नहीं आएगा। रुडोल्फ गोएकले, इनकी किताब थी साइकोलॉजिया, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिएगा। एच रेबर्न एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं पूछेगा। कुर्ट लेविन, ये भी महत्वपूर्ण में नहीं है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। सामाजिक विकास और व्यक्तित्व विकास, ये एक बार ग्रेड थर्ड में प्रश्न आया था, सामाजिक विकास और व्यक्तित्व विकास किताब किसके, बांडुरा वाल्टर्स। तो बहुत रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो, वरना रहने दो। द ग्रोथ ऑफ माइंड, ये देख लेना, कोफका की किताब देख लेना। और पोलेंस्की की कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी छोड़ देना, कोफका वाली एच टेट में आई हुई है, द ग्रोथ ऑफ माइंड। यहां इस पेज के ऊपर जो किताबें हैं उनमें जेरोम ब्रूनर स्टडी याद रखिएगा। स्टीफन एम कोरे आपकी इस बार सिलेबस में है नहीं, बाकी इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी मैं पूरी करवा देता हूं, उसके बाद आपके कमेंट्स देखूंगा। वाल्टर इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो होगी क्या पूरी किताबें, नहीं हुई नहीं अभी। हाँ ये रहा आलपोर्ट, आलपोर्ट की किताब। आलपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए आप लोगों को। आलपोर्ट ने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत काम, पर्सनैलिटी का ट्रेट उपागम दिया था, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये किताब भी मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। ये किसकी किताब है, ये आलपोर्ट की किताब है, मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी किसकी किताब है, याद रखना, ये आलपोर्ट की किताब है। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या, आवाज कट रही है? अच्छा अच्छा, हेलो सभी को। हेलो 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 हेलो, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, हेलो, अभी सही आ रही है क्या, आवाज कट रही है सर? नहीं नहीं, अभी अभी सही आ रही है, गलत आ रही है, सही है आवाज, चलो ठीक है। नहीं आ रही, बंद हो गई, कद से कटने लग रही है, तो पहले बताना चाहिए ना। अरे अब तो सही आ रही, को नहीं आ रही, सही है ना, ठीक है फिर। आज मैं अकेला ही हूँ रे, नहीं करनी पड़ रही है हर चीज, मेरे को करनी पड़ रही है ना, इसलिए बताया नहीं आप लोगों ने। सही है सर, पहले की जो किताबें बताई वो समझ में आ गई ना, वो सुन गए थे ना पहले, या कुछ भी नहीं सुना? सही है, अरे पहले वाली तो सुन रही थी ना, सही है, वेरी गुड, ध्यान देना। तो आलपोर्ट की किताब पहले वाला सुन गए क्या, या दोबारा एक बार रिपीट करूं पूरा का पूरा, एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगा दोबारा, ठीक है? हाँ, आलपोर्ट की किताब है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये किताब इंपॉर्टेंट है, आलपोर्ट की देख के जाइएगा, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है? पहले वाली सुन गई ना, अब आ रही है ना? अरे पहले वाली नहीं सुन रही थी क्या, अब सही है गुरुजी, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ, जिसमें उन्होंने अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत, विविध बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। आलपोर्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। स्किनर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आज तक नहीं आई है, आप इसको छोड़ सकते हैं, यद्यपि भविष्य का मैं कह नहीं सकता, 1938 में उन्होंने इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बट आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। कुर्ट लेविन फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, मेरे अकॉर्डिंग छोड़ देना, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। हिलगार्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये आया हुआ है, ये ग्रेड फर्स्ट में आई हुई किताब, तो देख लेना। हिलगार्ड वाली किताब पिछली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आई थी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो आरपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो, और आरपीएससी में जो आए हुए पर्सन है, उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ओके,
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। हिलगार्ड ग्रेड फर्स्ट में आई है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्रेशमर की चर्चा हमने पहले ही कर ली, फिजिक एंड कैरेक्टर मेरे अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। रूसो, रूसो की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न आया है। इसी किताब का नाम था इमाइल। क्या नाम था? इमाइल रूसो की किताब का नाम था, देख के जाना है। ठीक है। डेविड आशुबेल, डेविड आशुबेल के ऊपर एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। डेविड आशुबेल 2 बार पूछा गया है। डेविड आशुबेल की किताब का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी एक कॉग्निटिव व्यू, जिसमें उन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, अभिग्रहण प्रकार, रटकर सीखना, अन्वेषण, डिस्कवरी, लर्निंग और अर्थपूर्ण अधिगम। तो डेविड आशुबेल की किताब एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी किताब एग्जाम में आई हुई है, पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न। प्लांट की किताब का नाम था पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न, जिनमें इन्होंने बाल अपराधियों के लिए निर्धनता को जिम्मेदार माना था। तो पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न किताब किसकी है? प्लांट की है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेविड आशुबेल हो गया, प्लांट हो गया, कुपुस्वामी छोड़ देना, पर्सनैलिटी एंड कुपुस्वामी एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी छोड़ देना। फ्राइड साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, फ्राइड की मैंने चर्चा करी थी ना, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। बाकी ये गिरीश शेखर बोस, ये जय पांडे, दुर्गानंद सिन्हा, ये छोड़ देना। अब देखना मेरी बात जो काम की है वो क्या है। अभी तक जो बुक्स के प्रश्न आए, सुनिएगा। पहले टॉपिक में स्पेशली व्यवहारवाद किताब इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल की किताब एन इंट्रोडक्शन सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। जेरोम बुनर की स्टडी ऑफ थिंकिंग चूंकि आगे इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। विलियम जेम्स की प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण किताब है। और टॉक टू टीचर्स इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद अधिगम में जब आते हैं तो थॉर्नडाइक की एनिमल इंटेलिजेंस किताब इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान किताब इंपॉर्टेंट है। एक रॉबर्ट गेने की किताब है कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट गेने की कंडीशन ऑफ लर्निंग। बाकी सीएल हल की प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और स्किनर वाली कोई छोड़ सकते हैं, एडविन गुथरी की भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। कॉफका की किताब ग्रोथ ऑफ माइंड आप देख लीजिएगा। अल्बर्ट बांडुरा की आप छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। और कुर्ट लेविन, एडवर्ड टॉलमैन को भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेविड आशुबेल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेरोम ब्रुनर स्टडी ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। वाइगोस कितना महत्वपूर्ण नहीं है। पियाजे की 2 किताबें, संसार पर बच्चों के विचार, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, और बालचंद्रन की भाषा, ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। एक इनकी मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड भी जीन पियाजे की अच्छी किताब मानी जाती है, आप उसको देख के जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। पर मोटिवेशन में जब आते हैं तो मोटिवेशन में कोई किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। पर्सनैलिटी में स्पेशली स्प्रेंगर की पूछी गई है, आलपोर्ट की पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी देख लें। क्रेशमर की देखो तो देख लेना, फिजिक एंड कैरेक्टर। इस सेल्डन ने एबिलिटी ऑफ मैन नहीं थी, एबिलिटी ऑफ मैन तो स्पेयरमैन की थी, नाम ध्यान से निकल रहा है, बट वो एग्जाम में नहीं आई तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। फ्राइड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ देख लेना पर्सनैलिटी में। बस यही किताबें, पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न प्लांट की आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी पे। उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में स्पेशली हेरिडिटी जीनियस, जो फ्रांसिस गाल्टन की किताब थी हेरिडिटी जीनियस, उसको देख के जाना चाहिए, अच्छी किताब है हेरिडिटी जीनियस, व्यक्तिगत विभिन्नता में। और एक बैकवर्ड चाइल्ड, सिरिल बरेट की किताब, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है मेरे अकॉर्डिंग। दोनों किताबें व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको देखनी चाहिए। बुद्धि के अंतर्गत जो बुक्स हैं, बुद्धि के अंतर्गत बुक्स में कौन से देखेंगे? बुद्धि में आप तो इसकी थ्रस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड जो है, ये किताब इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किताबें मेरे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। और संवेगात्मक बुद्धि पे डेनियल गोलमैन की 2 किताबें, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य और संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये दोनों किताबें आपको देखनी चाहिए। बुद्धि हो गया, सृजनात्मकता हो गया, व्यक्तित्व हो गया, विप्रेरणा हो गया। समायोजन पे कोई किताब लोकप्रिय ऐसी कोई किताब नहीं है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रमुख बुक्स हैं। विकास टॉपिक के अंतर्गत, स्पेशली डेवलपमेंट के अंतर्गत अपन बात करें तो स्टेनले हॉल की किताब सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसके ऊपर एडोलेसेंस पे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी इरिक रिक्शन की बचपन समाज आप छोड़ सकते हैं। ये पियाजे की मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड आप देख लें। ठीक है। भाई कोहलबर्ग वगैरह की किताबें प्रश्न नहीं पूछता है, नॉम चॉम्स्की की भी किताब पे प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है। बाकी भी ब्राउन फेन की किसी भी बुक्स पे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मेरे अकॉर्डिंग आपको देखनी चाहिए, बाकी मैंने पूरे में चर्चा कर ली है।